जिन लोगों के दांत नेचुरली बहुत ही ज्यादा पीले होते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते, तो वो लोग अपने दांतों पर इस तरह के कैप पहन लेते हैं जो प्योर व्हाइट होते हैं। ये जापान का एक गेम है जिसमें दो मैग्नेट्स के बीच में इस तरह से मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों को डाला जाता है और एक परफेक्ट शेप देना होता है। जो इसे सबसे परफेक्ट बना देता है वो ये गेम जीत जाता है। जिन जगहों पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो देखो वहाँ के पाइप से पानी की जगह इस तरह से जमा हुआ बर्फ निकलता है। इस इल्यूजन को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरअसल इसे पेपर आर्ट इल्यूजन कहा जाता है। जैसे ये एक शराब की बोतल है पर असल में ये शराब की बोतल नहीं है, वैसे ही ये एक कैन है पर अगर आप इसे उठाओगे तो ये भी लंबा स्ट्रेच हो जाएगा। अब देखो ये गिटार कितना रियलिस्टिक लगता है, पर ये भी एक आर्ट है। यहाँ तक कि ये रियल दिखने वाला जूता भी रियल नहीं है। और इस ब्रेड को तो रियल समझने की गलती बिल्कुल मत करना। देखो ये है रस्ट रिमूवर स्प्रे। इसकी मदद से आप किसी भी चीज पर लगी जंग और किसी भी गंदी चीज को एकदम क्लीन कर सकते हो, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। अब इसे देखो, ये वाइपर सारा पानी और गंदगी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी मदद से फर्श को साफ करना और सुखाना बहुत ही आसान है। इसमें लगा स्पंज सॉफ्ट और कमाल का है और इसे इस तरह से दबाकर सारी गंदगी बाहर निकाल सकते हैं। इस खोलती हुई चीज को देखकर आपको यही लग रहा होगा ये कोई लिक्विड है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक पाउडर है जिसे थर्मोप्लास्टिक को पीसकर बनाया गया है और इस प्रोसेस को थर्मोप्लास्टिक पाउडर कोटिंग कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल मेटल को कलर करने के साथ साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एक तरह से कलर की तरह ही काम करता है जो कि मेटल के कांटेक्ट में आते ही तुरंत उस पर चिपक जाता है। इसे जॉर्बिंग बॉल कहते हैं, जिसे खासकर बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें पहले तो एक बच्चा इसके अंदर जाता है, फिर इसमें हवा भरने के लिए पाइप को इसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे इस बॉल में हवा भरने लगती है और देखते ही देखते इसमें हवा पूरी तरह से भर जाती है। फिर आखिर में इस पाइप को निकालकर इसे पैक कर दिया जाता है और फिर इसे ले जाकर पानी में छोड़ दिया जाता है और ये बॉल बच्चे के साथ साथ पानी में तैरने लगती है। क्या आपको पता है कि जब बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था तब इंजीनियर्स ने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके कारण आज भी दुबई के शेख परेशान हैं। दरअसल इस 828 मीटर ऊंची बिल्डिंग में कुल 1600 बाथरूम्स हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कोई भी सीवेज सिस्टम यानी गंदगी ले जाने वाले पाइप नहीं लगे हैं। तो फिर सारी गंदगी कहाँ जाती है? असल में 2008 में दुबई की सरकार ने अरबों रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन यहाँ की फिसलती रेत में सीवेज पाइप को मेंटेन करना काफी मुश्किल और खर्चीला काम था, इसीलिए इसमें सीवेज सिस्टम पर पैसा खर्च नहीं किया गया और बुर्ज खलीफा से मलमूत्र का जो भी गंदा पानी निकलता है उसे नीचे एक जगह पर स्टोर किया जाता है, फिर उसे ट्रक में भरकर रातों रात शहर के बाहर फिकवा दिया जाता है। देखो जब समुद्र में लगातार जहाज बिना रुके चलते रहते हैं तो इस तरह से जहाज पर नमक की मोटी परत जम जाती है, जिसे इस तरह से हथौड़े मारकर हटाया जाता है। चाइना की सड़कों पर आपको इस तरह की पत्थरों के बीच में बनी रोटी बिकती हुई दिख जाएगी। इसे सेकने के लिए पहले इसे पत्थरों पर डाला जाता है, फिर इसके ऊपर पत्थरों को डाला जाता है और जब ये अच्छी तरह से पक जाती है तो पत्थरों को हटाकर इसे बाहर निकाल लिया जाता है। इसे गैक फ्रूट कहा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न चाइना में उगाया जाता है, जिसके अंदर रेड कलर के बीज निकलते हैं, जिसका टेस्ट काफी स्वीट और जूसी होता है।